भक्ति मार्ग में बोलते हैं शादी होती है, आगे आगे समझ नहीं आया। तो गणेश शादी होती है ना भक्ति मार्ग में, प्रवर्तन गणेश रखी जा, गणेश की पूजा होती है। पहले गणेश की पूजा, शंकर की नहीं है, शंकर की शादी में रखी जाती है। शादी में जब शादी शादी में गणेश, जब शादी होती है तो पूजा करते हैं, तो गणेश की तो पूजा करी जाती है, बट शंकर की नहीं करी जाती। शंकर की शादी में शंकर की शादी में गणेश की पूजा क्यों नहीं होती? मतलब जब शादी होती है बाबा ऐसे बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं जब शादी होती है तो गणेश की पूजा की जाती है, शंकर की क्यों नहीं की जाती? शंकर की क्यों नहीं की जाती? क्योंकि शंकर, जिसे शंकर कहते हैं, ऐसे बोल रहा है शंकर की शादी में गणेश की पूजा क्यों नहीं होती? गणेश की पूजा क्यों नहीं होती? अरे पहले बच्चे पैदा होगा या पहले शादी होगी? पहले तो शादी होती है, बाद में बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा होगा तभी तो उसका पूजन होगा। शादी से पहले बच्चे का पूजन कैसे हो जाएगा? हाँ, गायन पढ़ा है, बसती लक्ष्मी गणपति सरस्वती करागे अग्रे करामुने जगोविंद। इसके विशेषण क्या है? कराग्रे बसती लक्ष्मी, करामध्य सरस्वती, कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी, करामध्य सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, करामुले च गोविंद, करमुले च गोविंद, करमुले च गोविंद, करमुले च गोविंद, जग गोविंद, करमुले च गोविंद, करमो चर कर कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले च गोविंद, च गोविंद, करमुले च गोविंद, कर करांते, करमूले, करमूले च गोविंद। हाँ जी, कराग्रे, जो कर है वो हाथ को कहा जाता है? हाथ माने बुद्धि। क्या? हाथ माने बुद्धि। जैसे हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, ऐसे ही बुद्धि से भी बात पकड़ी जाती है। तो बुद्धि को हाथ कह दिया है। वो हाथ जो तीसरा नेत्र रूपी बुद्धि के रूप में गाया जाता है। कौन है तीसरा नेत्र रूपी बुद्धि? है कौन? शंकर। शंकर कहो, नारायण कहो, बात एक ही है। वो नारायण आदि में किसका सहारा लेता है? अरे यज्ञ के आदि में जब षष्ठी रचना का फाउंडेशन डाला गया, माताओं में भी कौन सी माता? माताएं तो दोनों ही थी। माताएं तो दोनों ही थी। फिर वही दोनों ही। अरे दोनों में भी कोई तो एक होगी जो कृष्ण को पैदा करेगी। हाँ, तो लक्ष्मी हुई ना। तो कराग्रे कौन हुई? लक्ष्मी हुई। फिर कर मध्य, उसके बाद किसका पार्ट आया? सरस्वती जगदम्बा का पार्ट आया। तो मध्य सरस्वती। और कर मूले कौन? गोविंद। गोविंद किसका नाम है? नहीं, करमूले गोविंद, जो बुद्धि के अंत में, माने बुद्धि जब परिपूर्ण हो जाए
तब किसका गायन है? अभी बुद्धि परिपूर्ण है, मन की बात नहीं कही, संस्कारों की बात नहीं कही, बुद्धि तीसरे नेत्र की बात कही। तो तीसरा नेत्र करमूले, मूल में। जैसे पेड़ होता है तो उसके जड़ के नीचे क्या होता है? बीज होता है। तो करमूले गोविंद, भक्ति मार्ग में तो गोविंद कृष्ण को कह दिया। गौओं का इंद्र, राजा, गौओं को चराने वाला। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में गोविंद कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा बुद्ध रूपी हाथ के मूल में प्रत्यक्ष होता है। जब बुद्ध रूपी हाथ संपन्न स्टेज में अंत में पहुंचता है, तो कब पहुंचने वाला है? जो बुद्धि परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगी। कब है? हाँ, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो उन बच्चों में जो पहला बच्चा है, जिसको बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र दिया जाता है, उसके लिए ये बात लागू होती है। पूर्व भारत जो है, पूर्व भारत में ज्ञान सूर्य उदय हुआ है, लेकिन वहाँ पे सतयुग की पूजा होती है। और किसकी पूजा होती है? सतयुग की? देवियों की पूजा होती है। हाँ। और जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर मुर्गेश्वर अर्थात कार्तिकेय की पूजा होता है। मुर्गेश्वर कहते हैं और कार्तिकेय को पूजा करते हैं। दक्षिण में, दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती है। हाँ। नॉर्थ में गणेश का पूजा होता है। हाँ, ठीक है। और पश्चिम तो रह गया। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? हाँ, जो विनाश होता है वो अंत में होता है या मध्य में होता है? और जो अंत में होता है वो आदि में होता है या नहीं? यज्ञ में स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई ना। तो विनाश का निमित्त कौन है? अरे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। लेकिन शंकर तो कुछ करता नहीं। शंकर कुछ करता है कर्मेंद्रियों से? दिखाते हैं तो याद में बैठा हुआ है। और याद करना कोई कर्मेंद्रियों का काम तो नहीं है। तो शंकर आदि में भी विनाश करता है और अंत में भी विनाश करता है। लेकिन ये गाया हुआ है कि शंकर द्वारा विनाश, लेकिन करता तो नहीं है। कौन करता है? शक्तियां ही करती है। तो यज्ञ के आदि में भी वो शक्तियां और अंत में भी वही शक्तियां प्रत्यक्ष होती हैं। कहाँ है? पूर्वी भारत से। इसलिए बोला है दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और आवाज फैलाने में बंगाल प्रसिद्ध हो जाएगा। तो जब विनाश होगा तब दुनिया में आवाज फैलेगी, या जो गुप्त स्थापना हो रही है तब दुनिया में आवाज फैल रही है अंत में।
और बाबा राम फेल हो गया। हाँ जो जहाँ से पानी गिरता है गाँव में और 1 किलोमीटर दूर जाता है और समा गया आगे नहीं गया, उसका क्या कारण होगा? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं पता लगा। तो जटा शंकर में जटन में पानी गिरता है ना, तो गाँव में जटन से पानी गिरता है तो कहा कि 1 किलोमीटर तो चला गया, उम्र फिर समाप्त हो गया, इसका क्या कारण है बाबा? पोथी वाली कहानी है, पोथी वाली कहानी है, कोई लंबी है, कुछ लंबा था, पूरे समझ नहीं आ रहा बाबा। अरे इनको समझ, पहले इनको समझाओ, तुम्हारे पास बैठे हुए हैं। जटन से पानी गिरता है ना, हैं? जो जटा से पानी गिरता है शंकर की। अच्छा, शंकर की जटाओं से पानी गिरता है। हाँ 1 किलोमीटर दूर तो चला गया, फिर उधर से समाप्त हो गया, उनका क्या कारण है? 1 किलोमीटर और समाप्त हो गया। 1 किलोमीटर दूर बाबा तो शंकर की चला जटाओं गया, में फिर नहीं पानी समाप्त गिरती है। आप रुको। हाँ बोलते हुए शंकर जी की जटाओं से पानी निकला, हाँ। वो थोड़ी दूर जाके समाप्त हो गया। 1-2 किलोमीटर जाके समाप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसे है? ऐसे कहीं सुना? ऐसे तो है नहीं कि 1 किलोमीटर जाकर के समाप्त हो जाता है। ये तो झूठी बात हो गई। हाँ हो गया। रुक जाओ और कोई माता। हाँ अरे आपकी सारी बातें गड़बड़ हैं, पहले पक्की बात सुनो। हाँ इस सृष्टि पर मनुष्य और जीव जंतु जितने भी हैं, सबकी आत्माओं का पिता शिव है। शिव है ना? आत्माओं का पिता शिव है, परंतु मनुष्यों के शरीरों का पिता है प्रजापिता। ठीक है। तो जो जीव जंतु है उनके शरीरों का पिता कौन है? मनुष्य जो है, जो 84 लाख योनियां हैं, वो योनियां जैसा जैसा कर्म करती हैं, व्यवहार करती हैं, वैसा ही कर्म और व्यवहार मनुष्य करता है या नहीं करता है? करता है। तो सब शरीरधारियों का बाप कौन हुआ है? एक ही हुआ। ये सारा षष्ठी रूपी साकार वृक्ष एक है और उस साकार वृक्ष में मनुष्य जन्म प्रधान है और उन मनुष्यों का बाप प्रजापिता है। जगतम पितरम, जगत का पिता है। सवाल पैदा होता है कि मनुष्यों का सुधार तो मनुष्यों के पिता में प्रवेश करके शिव बाबा कर देते हैं, फिर और जो जीव जंतु हैं वो सतयुग में सतो प्रधान बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। लेकिन वो जो सतो प्रधान बनते हैं उनको बनाने के निमित्त कौन है? हाँ जी, जो मनुष्यों का पिता है उसके द्वारा मनुष्यों के वाइब्रेशन तैयार होते हैं और मनुष्यों के हुजूम के द्वारा माना जो सुधरे हुए मनुष्य हैं उनके वाइब्रेशन के द्वारा दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनके वाइब्रेशन भी पवित्र बनते हैं। बाबा राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, ये 18 से पहले बनता है या बाद में बनता है? 18 से पहले बनता है या बाद में बनता है?
दुनिया सतो प्रधान भी बनती है और दुनिया तमो प्रधान भी बनती है। जो सतो प्रधान दुनिया बनती है वो कब बनती है? आदि में, मध्य में, अंत में। कब बनती है? आदि में सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। जो आत्माएं सबसे जास्ती सतो प्रधान आदि में, वो सबसे अंत में क्या बन जाती हैं? सबसे जास्ती तमो प्रधान बन जाती है। तो सृष्टि का टोटल विनाश कब होगा? उस टोटल विनाश के टाइम भी ऊपर से आत्माएं नीचे आती रहती है, वो सतो प्रधान होती हैं, और जो पुरानी आत्माएं हैं वो तमो प्रधान बन जाती है। तो तमो प्रधान बनने में पुरानी आत्माएं सबसे आगे जाएंगी, या जो नई उतर रही है वो तमो प्रधान बनने में सबसे आगे जाएंगी? हैं? जो पुरानी आत्माएं हैं वो सबसे आगे तमो प्रधान बनने में भी जाती है, क्योंकि नियम है, जो बड़े आदमी का बच्चा है वो सुख कुसंग में आता है, और छोटे छोटे आदमियों के बच्चे भी कुसंग में आते हैं। कुसंग में आकर के ज्यादा बिगड़ैल कौन बनते हैं? बड़े आदमियों के बच्चे ज्यादा बिगड़ैल बन जाते हैं। तो यही हिसाब है। राम आदि में नारायण है, सबसे जास्ती सतो प्रधान, और अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता है। क्यों? क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के गुण अलग हैं और भगवान के गुण अलग हैं। देवताओं के गुण हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु भगवान के ये गुण नहीं हैं। भगवान अगर 16 कला संपूर्ण बनेगा तो इस तामसी दुनिया के तमो प्रधान दुखदाई जो राक्षस हैं उनका विनाश होगा? नहीं हो सकता। इसलिए राम वाली आत्मा को ही निमित्त बनना पड़ता है। जो राम है वो ही अंत में रावण बनता है, जो कृष्ण है वो ही अंत में है कंस बनता है। कंस की परिभाषा क्या है? जो कन्याओं को कोष देता है। कंस ने सबसे बड़ा जघन्य अपराध कौन सा किया है? कन्या का जन्म हुआ और कन्या को मारने का अपराध किया। यहाँ मारना क्या होता है ज्ञान में? कोई ज्ञान में चलने के लिए पवित्र रहने का पुरुषार्थ करता है और उसको ज्ञान की जगह अज्ञान, ग्लानि की बातें सुना करके भगवान के पाठ से विरोधी बना देते हैं।
तो अनिश्चय बुद्धि बनता है ना बनता है? बनता है या नहीं? अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। अनिश्चय बुद्धि माना मर गया, निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया। तो कंस क्या करता है? जो सबसे जास्ती पवित्रता धारण करने वाली कन्याएं हैं, उन कन्याओं को क्या कर देता है? अपवित्र बनाता है। कन्या के जीवन में ये खासियत है कि उसके जीवन में जो भी पहला आता है पुरुष, उसी की छाप उसके सारे जीवन में पड़ जाती। तो भगवान की याद आएगी या उस पुरुष की याद आवेगी? उस पुरुष की याद आवेगी। तो ये कंस कौन बनता है? कृष्ण वाली ये आत्मा ही। जब विनाश होता है सारी सृष्टि का, तो क्या बन जाती है? कंस बन जाती है। और विनाश काहे से होता है? पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश। वैसे भी ब्रह्मा की आत्मा दाढ़ी मूछ वाली थी तो विनाश का कार्य करने वाली थी, या वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तब महाकाली का पार्ट बजाता है? हाँ, जब महाकाली का पार्ट बजाता है तब महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते। तो ये चंद्रमा का पार्ट है क्या? कैसा पार्ट बजाना? हाथी के काले मुंह का पार्ट बजाना। हाथी का गोरा पार्ट बजाता है कि हाथी का काला पार्ट बजाता है? हाथी का काला पार्ट। हाथी का क्या होता है? अंत हो जाता है। हाथी की अपवित्रता जब होती है तब ही सृष्टि का अंत होता है।